अच्छा महाराज जी, एक ना भ्रांति फैली हुई है शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को लेके। यूट्यूब पे किसी बहुत बड़ी संस्था के प्रचारक ने बोला कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बैठे थे, तो एक गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके आया, बच्चे को। बोला, प्रभुपाद मेरे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने कटाक्ष करते हुए बोला कि सभी आते हैं अपने बच्चे का नामकरण करवाने के लिए मुझसे, लेकिन कोई भी बच्चा मठ में देना नहीं चाहता। तो ये बात उस गृहस्थ प्रभु के हृदय में ऐसा आघात हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ दिया। और वही गृहस्थ प्रभु भविष्य में बने भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज। तो क्या ये बात सच है कि आपके गुरुदेव का विवाह हुआ, उनकी संतान थी? नहीं, ये एकदम झूठ है। गुरुदेव का चरित्र में जब था पूरी में, तो किसी व्यक्ति ने गुरुदेव के पास में आते थे, पास के व्यक्ति कोई आते थे, गुरुदेव के साथ मित्रता थी, मैं वहाँ पर था। तब गुरुदेव के जब किसी ने पूछा आप मंदिर में कैसे आए हो, मैंने स्वयं सुना गुरुजी मुंह से अपना मुखार बिंदे से बोले हैं। उन्हें संपूर्ण अपना चरित्र को गुरुदेव ने सुनाए। मैंने पूर्व बंगला बरिशाल का में था, उस समय बहुत गुरुदेव जो परिवार से आए, बहुत धनाढ़ परिवार, जमींदार परिवार के गुरुदेव आए। गुरुदेव कहते थे, एक मेरे को मीठा बहुत पसंद था, एक संपूर्ण दुकान मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए छोड़ दिया था। मेरे पिताजी ने बोले, वो मेरे बेटा आएगा सारे मिठाई खिलाना और लास्ट में जो बिल मेरे को पकड़ा देना। और गुरुदेव बताए कैसे भक्ति हमारे श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज कैसे आए अपना प्रचार करने के लिए। उनकी हरि कथा सुन करके मैंने कैसे आकृष्ट हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक को जो उन्होंने व्याख्या किया, फिर गोपीनाथ मम निवेदन सुना जब उन्होंने उद्दंड नृत्य किया अपना भक्तों के साथ में। उस समय कॉलेज का मैं लीडर था, गुरुदेव कह रहे लीडर मैं स्वयं था। हैं, किसी ने बोला कोई बहुत बड़ा साधु आए हमारे शहर में, उनको कॉलेज में बुलाए। उस समय तो हम स्वाभाविक रूप में भगवान के चरण में, हम लोगों का पूर्व बंगला दूसरा वृंदावन मानी जाती है। महाप्रभु जहाँ पर गए, नरोत्तम दास ठाकुर जहाँ जन्म हुए, पुंडर की विद्यानिधि जहाँ पर जन्म हुए, जहाँ पर महाप्रभु बड़े बड़े परिकर जन्म हुए, वहाँ पर वहीं से स्वाभाविक रूप में वहाँ के लोगों के अंदर में प्रीति है। केवल मैंने जब उनका नृत्य कीर्तन देखा, मैंने तो सोच लिया आज इनको साथ में ही मैं चला जाऊँगा। इसलिए गुरुदेव अकुमार ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है। गुरुदेव एकदम बचपन में, गुरुदेव कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही गुरुदेव आए थे, इसलिए गुरुदेव शादी विवाह कुछ नहीं किया, एकदम गुरुदेव अकुमार ब्रह्मचारी है। ये सब झूठ भी लगता है, कोई शायद जानते नहीं होंगे गुरु जी का विषय पर, ऐसे भ्रांति फैला दिया होगा, ऐसे बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, शिला स्वामी महाराज बोलते हैं कि एक सद शिष्य कभी भी सदगुरु से अलग नहीं होता। क्योंकि जब वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद क्या आपको आपके गुरुजी की याद आती है? तो बोले कि याद आती है, अरे वो तो मेरे साथ ही हैं, हमेशा हैं। तो जैसे अभी मैं वर्तमान में देखता हूँ कि बहुत सारे आपके शिष्य हैं जो आपको माता पिता दोनों के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं हृदय में आप भी अपने गुरुदेव को एक पिता के रूप में देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं। क्या कभी कभी जैसे शिष्य का मन करता है कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं गुरुदेव से जाके बात करूँ तो मन हल्का हो जाएगा, तो कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आज अगर मेरे गुरुजी मेरे होते, मैं उनसे ये बात करता? हृदय से तो एक ही हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि गुरुजी चले गए। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं भी गुरुदेव से ये प्रश्न पूछता? क्या आपको उनकी आवाज़ आज भी याद है? गुरुदेव जब मैं पहले आया, हाँ, नाट्य मंदिर जो सेवा करके, मैं तो बचपन में आया हूँ। पहले गुरुदेव नाट्य मंदिर में गुरुदेव बैठते थे आ करके। जब बैठते थे गुरुदेव सबसे पहले मेरे को जो एक पुस्तक पकड़ाया वो शरणागति। गुरुदेव मेरे पास में बैठते थे, गुरु जी के पास में बैठ करके गुरुदेव बोलते थे ये ग्रंथों को पढ़ो और सारे ये जो कीर्तन को तुम याद कर लेना। गुरुदेव का मेरे प्रति आदेश था, ये सबसे पहले आदेश था। और गुरु जी की चरणों को पास में बैठ करके ही मैंने संपूर्ण शरणागति जो कीर्तन है, जो 6 शरणागति है, दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्त वरण
अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, ये जो 6 शरणागति को गुरु जी के चरण में बैठी कर गई, मैंने सब कुछ सारे भजन को मैंने याद कर दिया। इसलिए मैं जब भजन गाता था उस समय कोई ग्रंथ देख कर भजन नहीं गाता था, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था उसको याद करना। मैंने पूरा याद कर लिया था बिना देखे ही। लोग सोचते थे इतना छोटा बच्चा और कोई पुस्तक नहीं देखे बगैर ये बोलता है, हाँ कीर्तन करता है। मैं कोई भी कभी भी पुरी में रहते हुए कोई भी देख कर कोई भजन नहीं गाता। सारे नरोत्तम दास ठाकुर का भी कीर्तन, श्री प्रेमानंद ठाकुर का भी कीर्तन बिना देखे समस्त कीर्तन को मैं गाता था। और लोग जब मंदिर में आते थे, गुरुदेव एक दिन बोले थे, देखो ये जो लीला है ना, मैंने इसलिए बनाया जो बाहर के लोग आए उनको समझाना। इसलिए गुरुदेव का आदेश था, इसलिए मैंने जब कोई लोग आते थे उनको समझाया करता था, मंदिर के लिए कुछ भिक्षा करता था। इसलिए गुरुदेव तो मेरे को हृदय में बहुत बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि छोटा बच्चा था। गुरुदेव जब बैठते थे उस समय में मंदिर में सबको ड्यूटी लगाया था, इतना इतना समय गुरु जी के पास सब रहे। मेरे को भी ड्यूटी लगाया था। मैं गुरुदेव का छोटा बच्चा था, गुरुदेव का पैर भी दबाया करता था गुरुदेव का। और ये गुरुदेव का एक चीज़ देखा मैंने, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, गुरुदेव हर समय हे प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, हे प्रभुपाद, गुरु जी की नाम ही सब लिया करते थे। इसलिए गुरु जी सबसे पहले प्रथम तो गुरु पूज्य, निष्ठा पहले गुरु जी के प्रति हमारी होनी चाहिए। मैंने देखा प्रभुपाद का प्रति गुरु जी का निष्ठा किया, हमने देखा ये सब चीज़ें मैंने देखी तो मेरे अंदर में स्वाभाविक रूप में आया, भैया सबसे पहले प्रथम अंतु गुरुम पूज्यम, सबसे पहले गुरु जी का प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए। ये चीज़ हमने गुरु जी से हमने देखा है, इसलिए गुरु जी हमारी प्राण होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव का जो मीठे मीठे शब्द मेरे को बोल करके बोलते थे, इसलिए मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ गुरु जी का, कभी भूल नहीं। क्यों गुरु जी कहते जैसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान के प्रति भक्ति ऐसे गुरु जी के प्रति भक्ति होनी चाहिए, बल्कि उससे 2 अंगुल ऊंचा होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव का प्यार, प्रेम, श्रद्धा, मेरे हर चीज़ मेरे को अभी पूरा का पूरा याद है। हर समय याद करता हूँ। कभी कभी मैं स्वप्न भी देखता हूँ गुरुदेव को। बहुत बार मैंने गुरुदेव को मैंने स्वप्न भी गुरुदेव का देखा है। हाँ, गुरुदेव कैसे नाट्य मंदिर में बैठे हुए हैं, गुरुदेव कैसे हरि कथा कर रहे हैं, गुरुदेव कैसे प्रचार करते हैं। मैं कभी कभी गुरु जी को स्वप्न भी देखता हूँ। हर समय तो गुरु जी को सबसे पहले उठते ही देखो हमारे गुरु जी का फोटो वहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले उठते मैं पहले अपना गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव कृपा करो सारा दिन जैसे भगवत स्मरण में, गुरु वैष्णव की सेवा में ही हमारा जीवन बीते। इसलिए गुरु ही हमारे हृदय का प्राण ही हमारे श्री गुरुपाद पद्म है। महाराज जी एक आखिरी प्रश्न, जब आपके गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं अभी, क्या उस समय भी आप रूम के अंदर में थे? आपने अपने आंखों से जो देखा, क्या कुछ बता सकते हैं उस समय के बारे में? गुरुदेव उस समय रहते थे कलकत्ता में, मैं रहता था पुरी में। हम लोगों को पता चला गुरुदेव का शरीर थोड़ी सी असुस्थ है। मैंने पुरी से फिर मैं कलकत्ता में अपना मंदिर में आया तो सब भक्तों को 2-2 घंटा करके ड्यूटी लगा दिया। सबके सब 2-2 घंटा गुरु जी के पास में रहेंगे। मेरी जो ड्यूटी लगी थी रात को 1 बजे, 1 से लेकर 2-3 तक, मैं और एक हमारे जो गुरु भाई नृसिंहानंद प्रभु थे, हम दोनों का ही उस समय ड्यूटी लगा। अब दोनों गुरु जी के पास में रहेंगे। और जिस समय गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, मैं गुरु जी को पास में बैठ करके गुरुदेव को मैंने पंखा चला रहा था। अब बीच बीच में गुरु जी का मुंह में जो जगन्नाथ प्रसाद का जो पानी है उसका गुरु जी का मुंह में बीच बीच में उसको दे रहे थे। और गुरुदेव का मैं उस समय गुरु जी का मैंने सेवा ही कर रहा था। सेवा करते करते हठात मैंने देखा गुरुदेव का जो आँख है खुल गया। जब खुल गया मैंने सोचा गुरुदेव सही हो गया, इससे तो गुरुदेव कुछ बोलना चाह रहे, मैंने ये सोचा। अब गुरुदेव आँख खोल करके गुरुदेव आँख खोलते ही रह गए। गुरुदेव आँख खोलते रह गए और पलक झपने। हमने देखा गुरुदेव का आँख खुली कैसे रह गई, झपी नहीं कैसे। नृसिंहानंद प्रभु थे। जब उनको ये चला, गुरुदेव उसी समय ही गुरुदेव अपना अप्रकट लीला, अंतर ध्यान लीला को, अपना जो निशान, जो उनका रात्रि की जो लीला है,
हाँ, जैसे राधा रानी कृष्णा गोपियों के साथ में रात्रि में क्या रास करते हैं ठाकुर जी, मतलब नित्य प्रभु की रास लीला में ही गुरुदेव ने उस समय प्रवेश किया। फिर तो मंदिर में हल्ला हो गया, गुरुदेव ने अप्रकट चल हो गए, गुरुदेव शरीर ही छोड़ दिया। लेकिन मैं सोचता मेरा तो अहोभाग्य था, गुरुदेव की सेवा करते 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 गुरुदेव मेरी सेवा को ग्रहण करते 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 अंतिम समय में अंतर्ध्यान लीला हुआ। इसलिए मैं सोचता हूँ मेरा तो अहोभाग्य हो रहता था, कहाँ पूरी हठात कैसे आए, लेकिन गुरुदेव मेरी सेवा को स्वीकार करते करते गए। इसलिए मैं तो अपने आप को बड़े सौभाग्यवान मानता हूँ। महाराज जी, अभी तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं।